बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ सामईन, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज का ये ख़ास वजीफ़ा हज उम्रा का वजीफ़ा है, जो कि हर एक के लिए बहुत ख़ास और मुजर्रिब है। ये कुरानी वजीफ़ा एक ख़ास मकसद के लिए, यानी अल्लाह के घर और उसके हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करने के लिए वजीफ़ा है। हर उम्र का फ़र्द इस वजीफ़े पर अमल करके अल्लाह के हुक्म से जल्द उसका मेहमान बन जाएगा। हर आशिक़ रसूल की ये दिली तमन्ना और ज़िंदगी का अरमान होता है कि वो मदीना पाक की गलियों से होता हुआ उसके रोज़े की सुनहरी जाली को चूमे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बनकर वहाँ दिन गुजारे। उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए ये वजीफ़ा यकीनो पाबंदी के साथ करें। इंशाअल्लाह आपकी मुराद यकीनन पूरी होगी और देखिए फ़ौरन आपका बुलावा आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का घर देखने की ख्वाहिश तो हर इंसान की दिली आरजू है। किसी के पास बेशक वसाइल हों या ना हों, वो अल्लाह के घर की ज़ियारत का तालिब होता है। वो उम्मीद रखता है एक ना एक दिन ज़रूर अल्लाह पाक उसको अपने दर पे बुलाएगा। इसके बरक्स ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास तरह तरह के दुनियावी वसाइल मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी उनके नसीब में वहाँ की हाजिरी नहीं होती। प्यारे दोस्तों, पर इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से हर एक की ये दिली मुराद ज़रूर पूरी होगी। हर कोई, ख्वा वो अमीर हो या गरीब हो, इस सआदत से ज़रूर मुस्तफ़ीद होगा। प्यारे दोस्तों, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी एक एक मरतबा लाजमी पढ़ना है। ये मुजर्रिब वजीफ़ा नमाज अदा करने के बाद करना है। आपने फजर की नमाज के बाद 21 मरतबा सूरह हज की आयत नंबर 27 पढ़नी है। अगर फजर की नमाज के बाद न पढ़ सकें तो आप ये वजीफ़ा 21 मरतबा सूरह हज की आयत को ईशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने ये वजीफ़ा पूरे यकीन और एतमाद के साथ करना है। दिल लगाकर तवज्जो के साथ पढ़ना है। ये वजीफ़ा आपने उस वक्त तक जारी रखना है जब तक आप अपने मकसद में कामयाब न हो जाएं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह पाक ऐसे वसाइल पैदा कर देगा कि इंशाअल्लाह आप जल्द अज जल्द हज या उम्रा की सआदत से मुस्तफ़ीद होंगे। प्यारे दोस्तों, इस अमल के साथ साथ आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी करनी है। अमल को पूरे यकीन और ध्यान के साथ करना है। अगर आप इसको पूरे यकीन और ध्यान के साथ नहीं करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा हरगिज़ नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हज व उम्रा की सआदत करने के लिए ये ख़ास वजीफ़ा आज के दिन से ही इस अमल को शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात बहुत रहीम और करीम है। इंशाअल्लाह वो ऐसे वसाइल पैदा कर देगी जहाँ से आपका ज़हनो गुमान भी नहीं होगा।